नीले समुद्र, तैरती मछली भी चिंता नहीं करती आकाश में, नीले आकाश में। मगर भाइयों, प्यारे बहनों, यीशु राजा के प्यारे बच्चों, अब डरना क्यों, आंखों में आंसू क्यों, यीशु राजा हमारे साथ रहेगा। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, यीशु राजा के प्यारे बच्चों, अब डरना क्यों, आंखों में आंसू क्यों, यीशु राजा हमारे। आप सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आज हमको गवाही के लिए दिया है आज का दिन। मैं बंडा मुंडा कलीसिया से हूँ और 13 तारीख संडे को मेरी मम्मी बहुत सीरियस हो गई थी, जिसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान थे। रायपुर में रहते हैं मेरी मम्मी, तो हमने जो पास्टर मोजेस जी से हमने प्रेयर करवाया कि हमारी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है हृदय करके, तो उन्होंने प्रेयर किया और कहा कि आप जाइए, वो चंगी हो जाएगी करके। तो हम 13 तारीख संडे को गए, लेकिन हम मिल नहीं पाए। फिर मंडे को उन्होंने मेरी मम्मी के लिए फिर से प्रेयर किया और कहा कि अम्मा आप चंगी हो जाएंगी, बस इतना ही कहा। और मंडे को उन्होंने ट्यूसडे को मंगलवार को डॉक्टर चेक किए और चेक करने के बाद उनको बोले कि आज शाम तक इनका डिस्चार्ज हो जाएगा करके। जैसे कंडीशन बताया गया था तो हम लोग थोड़ा डर गए थे कि क्या होगा क्या नहीं करके। जब प्रेयर की वजह से मेरी मम्मी को उस दिन डिस्चार्ज का ऑर्डर दे दिया गया था, लेकिन फिर उसके बाद फिर उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा था वो आयुष्मान कार्ड के द्वारा हो रहा था। तो उसमें जो गवर्नमेंट का जो वर्क था उसमें प्रॉब्लम हो रहा था। डिस्चार्ज तो दे दिया गया था, लेकिन वो ऐसे हो रहा था कि हम लोग परेशान हो गए थे। तो 2 दिन उनको एक्स्ट्रा वहाँ हॉस्पिटल में रहना पड़ा। तो फिर उसके बाद फिर से हमने ब्रदर से फ़ोन कराया कि प्रेयर कर दीजिए, ये जो वर्क काम है वो डिस्चार्ज का हो नहीं पा रहा है करके। उन्होंने फिर से प्रेयर किया और कहा कि आप लोग जाइए, वो आप लोग का काम हो जाएगा करके। एक दिन किए बुधवार को, तो वो काम हुआ नहीं। फिर हम लोग को बहुत दुख लग रहा था, कैसे बहुत परेशान हो रहे हैं हर कोई करके। फिर उन्होंने जैसे प्रेयर किया, दूसरे दिन गुरुवार को फिर गए, तो जो काम जो बुधवार को नहीं हो रहा था वो काम गुरुवार को ऑटोमेटिक धीरे धीरे होता गया, क्योंकि जो वहाँ का जो जिला अस्पताल का जो सिविल सर्जन है वो उस लेटर पे साइन नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से बिल जो है पे नहीं हो पा रहा था। तो उस दिन वो बोल रही थी ये जो है हॉस्पिटल का जो वर्क है वो हमारे अंडर में नहीं है करके। लेकिन उस दिन प्रभु का क्या ऐसा अद्भुत कार्य हुआ कि प्रेयर के द्वारा उस दिन वो नहीं साइन करने वाला, उस दिन दूसरे दिन साइन करके उस लेटर को दे दिया। तो हमारा जो कार्य है जो पेमेंट होने का वो पूरा हुआ। उसके बाद वहाँ से वो लेटर को लेके हमको 5 बजे बिलासपुर हाईकोर्ट में जमा करना था और 5 बज गया। हम लोग डर रहे थे कि ऑफिस बंद ना हो करके, और हम लोग वेट कर रहे हैं प्रभु आज प्रेयर कराए हैं, ये कार्य होना चाहिए क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग को करके। तो फिर 5 बज गए, 5:30 हो गया। हम लोग बोले ऑफिस तो बंद हो गया होगा, अभी तक कुछ आ ही नहीं रहा है खबर करके। फिर 5:30 बजे मेरा भाई बिलासपुर से फ़ोन किया और बोला जितना जो भी कार्य था, जो भी काम था वो सब कंप्लीट हो चुका है करके। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने प्रार्थना को सुना और मेरी मम्मी भी चंगी हुई, जो कार्य और पास्टर जी को भी धन्यवाद। 80,000 का बिल ला के दिया, तो फिर सोचने लगे 80,000 बिल 3 दिन में इतना कैसे हो गया करके। तो उसके बाद में उसी चर्च का एक नर्स थी, वो भी बोली हाँ तो मैं भी देख रहा हूँ 80,000 करके। तो उसके बाद में हम लोग प्रेयर किए। उसके बाद में मैं बोला ठीक है मैं एक बार जाता हूँ, फिर से मैं जाके वहाँ पर काउंटर में फिर से पूछता हूँ कि आज तक का बिल कितना हुआ करके। तो उसके बाद प्रेयर करके फिर प्रभु का नाम लेके फिर मैं वहाँ पर गया। वहाँ जाके मैं काउंटर में मैं बोला कि सर मुझे आज तक का मुझे बिल बताइए मुझे कितना हुआ करके। तो ठीक है मैं बता रहा हूँ करके। फिर उसके बाद वो कंप्यूटर में फिर वो चेक करके पूरा हिसाब किताब करके निकाले, तो बोला 30,000 हुआ करके आपका। तो फिर हम लोग 80,000 कहाँ और 30,000 कहाँ। तो मैंने प्रभु इतना मैंने चमत्कार किए हैं कि मैंने यानी कि जो 80 को 30 कर दिया।
उसके बाद में जो नर्स जो थी और नर्स बोली हम लोग 80 देखे हैं 30 कैसे हो गया करके। नर्स ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो प्रभु का चमत्कार है करके। तो प्रभु ने हम लोग के जीवन में बहुत बार सहायता किया है। और ब्रदर जो हमारे मोजेस ब्रदर, जब भी हम लोग को प्रॉब्लम होने से उनको मैं फ़ोन करता हूँ। बीच में मैं परसों रोज मैं झांसुगड़ा बैरमन रोड में मैं था, अब पेट में कुछ प्रॉब्लम मेरा हो रहा था, तो मैं उनको कॉल करके मैं बोला ब्रदर मेरे पेट में बहुत समस्या हो रहा है, मैं मेडिसिन खा रहा हूँ लेकिन कुछ ये नहीं हो रहा है कुछ दिन से, ब्रदर प्रेयर कीजिए करके। तो उसके बाद में ब्रदर को ठीक है मैं प्रेयर करता हूँ। तो ब्रदर प्रेयर किए और उसके बाद फिर मेरे पेट का भी जो समस्या था वो भी मेरा ठीक है अभी। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, ब्रदर को भी धन्यवाद देता हूँ और सिस्टर को भी धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु हमें गवाही में बहुत ज़्यादा मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। जो बंडा मुंडा जो ब्रांच है, इसी चर्च का ब्रांच है, वहाँ पर भी मैं गवाही अक्सर मैं देता रहता हूँ। प्रभु मुझे अक्सर मुझे कुछ ना कुछ मेरे जीवन में रखते हैं कि प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हारे जीवन में अगर मैं छोटा सा भी काम करता हूँ तो उसको भी तुम गवाही के रूप में बताओ, ताकि औरों को भी विश्वास हो और लोग भी मन फिराएं, ताकि वे भी आगे बढ़ सके विश्वास में। धन्यवाद देता हूँ जो प्रभु मुझे इस तरह से सहायता की है। थैंक यू। थैंक यू लॉर्ड। अच्छी बात है, जो परमेश्वर में बढ़ रहा है ना उसके जीवन में जरूर क्या होगी, गवाही। अब गवाही नहीं है ना तो थोड़ा सा डाउट है, ठीक है ना। तो सचमुच ये बात है, जब हम प्रभु में बढ़ते हैं तो प्रभु के अद्भुत को प्रतिदिन अपने जीवन में क्या करेंगे, हम देख नहीं पाएंगे। वैसा आपका विश्वास होना चाहिए। हम अपने कर्मों से धर्मी नहीं ठहरे गए, इसका हम जानते हैं ना। हम विश्वास से प्रभु ने हमें क्या किया है, धर्मी ठहरा है। तो हमारा विश्वास का फल क्या है, हमारी गवाही, वो दिखाई देगा आपके जीवन में। तो आपके साथ आपका जुड़ाव परमेश्वर के साथ कैसा है, ये इसी चीज से प्रकट होता है। हालेलुया, हालेलुया। अंकल से मैं हमेशा सुनता ना, आंटी को कभी कुछ प्रॉब्लम है अंकल बोलेंगे तो विश्वास करती है तो अच्छा से विश्वास कर प्रभु चंगा करेंगे, और अगर दवाई पर विश्वास हो तो दवाई ठीक से सच बात है। विश्वास करते हैं प्रभु पर तो प्रभु सचमुच क्या करते हैं, चंगाई देते हैं। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में प्रतिदिन गवाही होना चाहिए। आपका विश्वास ऐसा, आप प्रभु को ऐसा खोजिए। हम क्या करते हैं ना, प्राय थोड़ा सा समय लगे गुस्सा होता 9:30 हुआ 5 मिनट, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, प्रभु के सामने हमेशा एक डिमांड को लेकर खड़े रहते हैं, नहीं क्या ये चाहिए वो चाहिए। मत कितने हैं कि अब तो मोर है किस पिता और तोर जे है कि मोर है के कितना जन इस तरह से पास खड़े होते हैं, कितने जन, किसके अंदर है ऐसा। मैं इन दिनों में इन बातों को सीख रही हूँ, अपने इसको प्रैक्टिकल कर रही हूँ, अपने लाइफ में इस चीज को करना चाहिए कि प्रभु तू है ना, सब है, क्योंकि तुझसे मैं हूँ। और जब मैं तुझसे हूँ तो तेरा जो है वो क्या है, मेरा है। और प्रभु का क्या है, प्रभु चंगा है, प्रभु आशीषित है, प्रभु सृष्टि करने वाला है, प्रभु के हाथ में हर चीज है। वो ब्रह्मांड को बनाया है जी, हर बातों की सृष्टि उसने की है, उसके पास हर एक बात है। तो मैं उससे लिपटी रहूंगी तो वो बातें मेरे अंदर होगी या नहीं, होगी या नहीं, होगी। मैं इसलिए इफिसी 6 का 10वां पद को हमेशा आप लोगों को पढ़ाती हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि निदान प्रभु में और उसकी सामर्थ्य क्या होते जाओ, बढ़ते जाओ। उसका प्रमाण ही है, हम उसमें क्या होना, बढ़ते जाना। बढ़ेंगे कैसे, जब हम उसके साथ बने रहेंगे, क्योंकि मार्ग कौन है, सच्चाई भी वही है, जीवन भी वही। जब हम उसे थामे हुए हैं तो वो चीजें जो उसके पास है वो मेरे पास क्या होगी, प्रवाह होगी। उसके प्रभाव में, उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या होते जाओ, बढ़ते जाओ। प्रभावित तब होते हैं जब हम उससे ज्यादा संगति बनाते हैं, ठीक है ना। तो खड़े रह जाइए, प्रभु आप सबको आशीष करें।